प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा आज आपको बहुत बरकत देगा। आई कंप्लीटली बिलीव that there are people who are watching the program right now sitting in front of the television screen with lots of discouragement, and they are discouraged because they have been working very hard, they have been working very faithfully, and they have been working fervently, but still there has been no reward for their hard work, for their good work, for their faithful work. But I want to tell you that this message is for you, and this message is going to encourage you and strengthen you and remind you of the faithfulness and the truthful word that is right now going to come into your house and encourage you. मेरे भाई, इस समय मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के कलाम को इस टेलीविजन या इस कंप्यूटर के माध्यम से देख रहे हैं। आप बहुत समय से ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, जाफशानी के साथ परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं। माइट बी आई एम टॉकिंग टू अ मिनिस्टर, शायद आप एक मिनिस्टर हैं और आप बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं और काफी समय से ईमानदारी के साथ काम में लगे हुए हैं, मगर अब आप ईमानदारी के साथ काम करते करते थक गए हैं बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द रिवॉर्ड्स। क्योंकि बहुत से लोग आपके पीछे गलत गलत बातों को आपके लिए बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिस दोस्त के लिए आपने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, जिस रिश्तेदार के लिए आपने सबसे अच्छा काम किया, जिन लोगों की आपने सबसे ज्यादा चिंता करी और खैर खबर करी है, आज उन्हीं लोग ने आपकी पीठ के ऊपर खंजर भोंक दिया है, आपकी पीछे आपकी बदनामी करी है, आपके पीछे आपके लिए बुरी बुरी बातें करी हैं, और अब आपका मन नहीं कर रहा है कि आप मिनिस्ट्री में अपने हाथ को डालें। माइट बी यू आर अ मिनिस्टर एंड यू आर सेइंग, अब मेरा मन नहीं करता है भैया कि मैं अब पास्टर बना रहूं, अब मेरा मन कर रहा है भैया ये मिनिस्ट्री छोड़ दो, देयर इज नो नीड फॉर सच काइंड ऑफ अ मिनिस्ट्री। शायद आप अपने रिलेशनशिप्स में हार रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ना मांग रहे हैं और बोलना चाहते हैं भैया कब तक मैं अपने भाई के लिए करता रहूं, कब तक मैं अपनी बहन के लिए करता रहूं, कब तक मैं अपने रिश्तेदारों के लिए करता रहूं, मैं इनके लिए चाहे जितना करूं उतना ही कम है भैया, ये तो कुछ सुनते ही नहीं है, ये तो कभी मेरी इज्जत करते ही नहीं है, ये तो कभी मेरे को रिवॉर्ड देते ही नहीं है। मैं आज आपको इस मैसेज के द्वारा इंकरेज करना मांगता हूं। जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वो इस विषय के ऊपर है, जब आप बहुत मेहनत के साथ अच्छे कामों को कर रहे हैं, आप उन अच्छे कामों को करते चले जाइए, क्योंकि रिवॉर्ड अच्छे कामों का लोग नहीं, आपका खुदा देगा। गॉड इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर द गुड वर्क्स माय फ्रेंड, गॉड इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर द माइटी थिंग्स दैट यू हैव बीन परफॉर्मिंग। आपने रोते हुए बहुत से कामों को पूरा किया, अंजाम दिया है। मैं आज आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह आपके एक एक आंसुओं का जवाब देगा, परमेश्वर आपके एक एक आंसू का जवाब देगा, परमेश्वर आपकी मेहनत का जो लोगों ने नहीं देखी है जवाब देगा, परमेश्वर ने आपके उस लेबर का जो अननोटिस चला गया है वो परमेश्वर ने नोट किया है, परमेश्वर उसका जवाब देगा। आइए मैं आपको आज परमेश्वर के वचन की तरफ लेके चलूं और आपको मैं परमेश्वर के वचन से एनकरेज करना मांगूंगा। यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल वर्स इन Psalms 126 and verse 5 and 6. It has just encouraged me so much. परमेश्वर के इस कलाम ने मुझे इतना एनकरेज किया। भजन संहिता 126, और मैं आपको उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़वाना मांगूंगा और दिखाना मांगूंगा। See, the plan of God for your life is so beautiful. You are working hard, don't get discouraged. You're working hard in your ministry, my friend. Don't get discouraged. You're working for your family for a very long time and nobody appreciated you. Don't get discouraged. आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम किया, आपने अपने चर्च के लिए बहुत अच्छा काम किया। Might be you have worked very hard फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, शायद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया, मगर आपको कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आज आपको एक कलाम दिखाना मांगता हूं, एक प्रिंसिपल दिखाना मांगता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल यू विल नेवर गेट डिस्करेज्ड इवन इफ नोबडी इज अप्रिशिएटिंग यू इन योर ऑफिस। आप कभी डिस्करेज नहीं होंगे अगर आपका भाई आपको, आपका पति आपको, आपकी बहन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप इसको समझ जाएंगे, इस प्रिंसिपल को समझ जाएंगे। सी द प्रिंसिपल इज लाइक दिस। भजन संहिता 126 उसका 5वां और 6ठा अध्याय, Psalms 126 and verse 5 and 6, it says like this. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। Listen, this is the principle. The principle is, if you are sowing in tears, you are going to reap with joy. Wow!
हम तो सोच रहे थे कि जब हम बोने के लिए जाएं तो हम बोते हुए भी खुशी के साथ बोएं। नहीं, आप जब बोने के लिए जाएंगे, जब आप काम करने के लिए जाएंगे, जब आप अपने दफ्तर में काम करेंगे, जब अपने भाई के लिए काम करेंगे, जब आप मिनिस्ट्री में काम करेंगे, तो बाइबल बता रही है कि आप रोते हुए बोने के लिए जाएंगे। बड़ा मुश्किल लगता है उस चर्च मेंबर के लिए काम करना जो आपके विरोध में, आपके पीठ पीछे गंदी गंदी बातें करता है, जबकि आप उसके लिए अच्छा काम करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उस रिलेटिव को आप मोहब्बत दिखा पाए जो आपके विरोध में गलत गलत काम कर रहा हो। बड़ा मुश्किल होता है मिनिस्ट्री में। वी में जस्ट कैरी ऑन लाइक दैट। I want to tell you, this is a principle. The principle is like this: if you are sowing in tears, you will reap in joy. And I want to encourage you, my friend, don't stop in sowing the great seeds, because the result of those seeds that you have sown is not going to come from people. It is going to come from God. It is going to come from God. Have you ever seen that any man can grow a seed? No, no man can grow a seed. Seed is sown by a man. Man loses when he sows it. But I want to tell you, if you understand this principle, that when you are sowing, you will feel bad. When you will sow, you will feel very troubled. When you will sow, you will feel the pain of losing that seed, that important thing. And seed is all to farmer. वो बीज आपके लिए सब कुछ होता है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ देके उस बीज को खरीद लिया है। जब आप उस बीज को बो रहे हैं, हो सकता है आपके पास 1,000 रुपए तनख्वाह आती है और आपने वो पूरे 1,000 रुपए तनख्वाह अपने भाई की फीस के लिए दे दी। बड़ा मुश्किल होता है, भाई समझ नहीं पाएगा। भाई तो बोलेगा 1,000 रुपए तो दिए हैं, मगर उसे क्या मालूम वो 1,000 रुपए आपका सब कुछ थे। आपको कई बार जब आप अपने चर्च मेंबर को विजिट कर रहे हैं, अगर आप मिनिस्टर हैं, आप पास्टर हैं, आप अपने चर्च मेंबर को विजिट कर रहे हैं, आपने रात में 1 घंटा आके उनको दिया। वो 1 घंटा वो वाला 1 घंटा था जब आपका बच्चा बहुत बीमार था और आपके बच्चे को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, मगर आप अपनी पत्नी को कह के चले गए, नहीं नहीं तुम बच्चे के साथ रहना, मैं जरा उस चर्च मेंबर को मिलके चलाता हूं क्योंकि वो दिक्कत में है। आप उस चर्च मेंबर को अपना वो 1 घंटा दे के आते हैं। कई बार वो चर्च मेंबर शायद आपका वो 1 घंटा रियलाइज नहीं कर पाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था। आप कितनी बड़ी मीटिंग छोड़ के उससे मिलने के लिए गए, या आप अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के उससे मिलने के लिए गए। आप हो सकता है बारिश में भीगते हुए मिलने के लिए गए, हो सकता है आपके पास आखिरी 100 रुपए था, आपने वो आखिरी 100 रुपए अपना ट्रेन में लगा दिया या बस में लगा दिया या पेट्रोल में डाल दिया कि आप जाके अपने उस चर्च मेंबर को इन्वाइट कर लें, या आप उसके लिए मीटिंग के बारे में उसको बता दें, या आप उसको जाके रात में परमेश्वर के वचन से एनकरेज कर दें। जब आप चर्च मेंबर से मिलकर आते हैं, वो हो सकता है मुंह सुकोड़ के बोलते हैं, हाँ पादरी साहब तो 1 घंटे के लिए हमारे पास आए थे, उसे उस 1 घंटे की वैल्यू रियलाइज नहीं होती है। मगर जो उस सीड को बो रहा है, जो उस सीड को सो कर रहा है, जो उस बीज को बो रहा है, उसे उसकी वैल्यू मालूम होती है, क्योंकि उसने अपना दाम देके उस सीड को खरीदा होता है, उस बीज को खरीदा होता है। Nobody understands the value, but I want to tell you, जब आप अपने उस बीज को बो देते हैं तो खुदा बाप उस बीज की वैल्यू को रियलाइज करता है। God knows that how valuable that seed was for you and you have sown it. आपने वो 1,000 रुपए दे दिया, आपने वो 1 घंटा दे दिया, आपने बेइज्जती सह के दूसरों की इज्जत करी, आपने सब कुछ उनके लिए किया। When you do like this, कई बार बहुत तकलीफ होती है, बट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यह है, जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए लवने पाएगा। Don't worry, the time is coming, and I am telling you, many of you who are watching this program, your time is coming. मैं आपको बताना मांगता हूं, आप बहुत दिनों से रो के काम को कर रहे हैं, तकलीफ में काम को कर रहे हैं, आपका समय आ रहा है मेरे भाई, तुम्हारा समय आ रहा है। Don't stop sowing the good seeds, my sister, your good time is coming. Don't stop doing the good work for the Lord that you are doing. मेरे दोस्त, तुम अपने उस अच्छे काम को जो अपने दफ्तर में कर रहे हो और कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तुम रोते हुए भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, जबकि लोग गलत गलत काम करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं और तुम्हें किसी ने प्रमोशन तक नहीं दिया है। आई एम सेइंग योर टाइम इज कमिंग। आई बिलीव दैट द टाइम इज कमिंग फॉर यू पीपल, बिकॉज यू हैव बीन सोइंग इन टीयर्स। आप मिनिस्ट्री बहुत रोते हुए करते गए हैं, आपने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है। आई वांट टू टेल यू, योर टाइम इज कमिंग, योर टाइम इज कमिंग, बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। दोज हु सो इन टीयर्स विल रीप इन जॉय, दोज हु सो इन टीयर्स विल रीप इन जॉय। परमेश्वर ने आपके लेबर
को देखा है, परमेश्वर ने आपकी तकलीफ को देखा है, परमेश्वर ने आपकी परेशानी को देखा है। एंड आई वांट टू टेक यू फर्दर, इट सेज लाइक दिस, 6ठी आयत में ऐसा लिखा हुआ है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, है ना। कई बार ऐसा लगता है ना, आप अपना बीज लेके जा रहे हैं, यार यही 1 घंटा था, इसी में बस सो जाते हैं, 1 घंटा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्या बताएं यार चर्च मेंबर की तबीयत खराब हो गई, अब उसे विजिट करने के लिए जा रहे हैं, अरे एक सीट को आप लेते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। गॉड इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू माय फ्रेंड। आपके पास तनख्वाह आई, जैसी आपके पास तनख्वाह आई वैसे तुरंत भाई ने कॉल कर दिया, भाई क्या बताएं आज कोर्ट केस है, बहुत दिक्कत हो गई है, और हमसे वो 5,000 रुपए मांग रहे हैं। ये 5,000 तो अभी आया था, और ये 5,000 रुपए आप तुरंत अपने हाथ में लेके उसके घर पहुंचे चले जा रहे हैं, और वो 5,000 रुपए देने के लिए जा रहे हैं, और बोल रहे हैं क्या बताएं यार यही एक आखिरी 5,000 रुपए था, वो भी मुझे अपने भाई को देना पड़ रहा है। या हो सकता है आपकी बहन की तबीयत खराब हो गई, आप अपनी बहन के लिए वो पैसा लेके चले जा रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ने लव गिफ्ट दिया था, और आप सोच रहे थे यार मैं यहां प्रीच करने के लिए गया था, मुझे ये लव गिफ्ट मिला है, अब मैं जाके अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदूंगा, अब मैं जाके अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदूंगा। वैसे ही दूसरी तरफ से कॉल आ गया पास्टर साहब आपके पास, और पास्टर साहब आपको वो मेंबर बता रहा था, भैया क्या बताएं अचानक से हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, अभी 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, भैया कुछ पैसा नहीं है। आपके हाथ में 10,000 रुपए है, आपको उसमें बीवी की साड़ी भी दिख रही है, बच्चे का दूध भी दिख रहा है, और आपको वहां से कॉल भी आ गया है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, चर्च मेंबर के बच्चे की तबीयत खराब है, आप कश्मकश हैं, और आपने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चे ने डिसाइड किया कि हम पुरानी साड़ी पहन लेंगे, हम वही पुराना खाना खा लेंगे, हम कुछ नया नहीं लेंगे, मगर हम जाके अपने उस चर्च मेंबर के बच्चे के लिए पैसा दे देंगे ताकि उसका बच्चा सही हो जाए। एक ही सीट था, एक ही बीच था, उसे लिए हुए रोते हुए चले जा रहे हैं, तकलीफ में चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, योर गुड टाइम इज कमिंग माय फ्रेंड, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बीच को देखा है, आपने बहुत मेहनत के साथ खिदमत करी है, किसी ने आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपने बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर की जांफिशानी के साथ सेवा करी है, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आप अपने बीच को लिए हुए चले जा रहे हैं, रोते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर आपको बरकत देने पे है। गॉड इज अबाउट टू रिवॉर्ड यू विद अ ग्रेट थिंग। 6ठी आयत को मैं पूरा करना मांगूंगा, लिखा हुआ है, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि तुम बीज को लेते हुए, रोते हुए, बोने के लिए चले जा रहे हो, बाइबल बता रही है कि निश्चय तुम पूलियां लेते हुए लौटोगे। मेरे भाई तुमने 10,000 रुपए दिए था, परमेश्वर तुम्हें 10,000 का 1,00,000 बना के दे सकता है। परमेश्वर के हाथ में ऐसी कुव्वत है। मेरी बहन, तुमने एक अपनी साड़ी अपनी बहन को दे दी थी, परमेश्वर एक साड़ी के बदले तुम्हें 10 साड़ियां और देने वाला है। मेरे भाई, तुमने अपनी एक गाड़ी अपने भाई को दे दी थी, परमेश्वर एक गाड़ी के बदले तुम्हें 2 गाड़ियां देने वाला है। मेरे भाई, तुमने अपनी सारी तनख्वाह उठा के अपने चर्च मेंबर के लिए दे दी थी, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, कोई अपने पूरे साल की इनकम तुमको देने वाला है। गॉड इज नॉट अ रिवॉर्ड, गॉड इज नॉट अ क्रेडिटर ऑफ एनीबॉडी, गॉड इज द रिवॉर्डर। आपने परमेश्वर के नाम में, आपने परमेश्वर पे भरोसा करके, आपने परमेश्वर के राज की खोज में सब कुछ अपना लगा के लोगों के लिए किया है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, योर रिवॉर्ड इज कमिंग माय फ्रेंड। इफ यू आर अ पास्टर एंड यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, आई वांट टू एनकरेज यू, माइट बी यू आर डिस्करेज्ड, लोगों के लिए काम करते करते आप थक गए हैं। क्यों थक गए हो मेरे भाई, क्यों थक गई हो मेरी बहन, अपने परिवार के लिए काम करते करते हैं, अपने ऑफिस के लिए ईमानदारी के साथ काम करते करते क्यों थक गए हो, क्यों उस प्रिंसिपल पे चलते चलते थक गए हो? तुम थको नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हारा रिवॉर्ड आ रहा है। योर रिवॉर्ड इज कमिंग माय फ्रेंड, योर रिवॉर्ड इज ऑन द वे। नोबडी वॉच्ड इट, नोबडी सॉ इट, nobody knew it, nobody have seen you how you have cried, nobody understands how you have been weeping, but I want to tell you, God saw it, God knew it, God heard it, and God is coming on your way to reward everything that you have been doing my friend। परमेश्वर ने सब चीजों को देखा है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना मांगूंगा, इसी प्रिंसिपल के बारे में और थोड़ा सा आगे ले जाके दिखाना मांगूंगा। मत्ती उसके 13वें अध्याय में पढ़वाऊंगा नहीं, because it's going to take lots of time। Matthew chapter 13 verse 3 to 9, when you are going to read something very powerful is there। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसकी 3री आयत से लेके उसकी 9वीं आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहा है, और बता रहा है कि एक बार एक आदमी बीज बोने के लिए गया।
जैसे आप बीज बोने के लिए जाते हैं, आप जाते हैं ना, अपने चर्च मेंबर के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, अपने भाई के लिए काम कर रहे हैं, अपने बीज को लेके जा रहे हैं। इमेजिन करिए बीज को कि शायद वो आपकी तनख्वाह है, आप अपने चर्च मेंबर के लिए तनख्वाह लेके जा रहे हैं या अपने भाई के लिए तनख्वाह लेके जा रहे हैं, या इमेजिन करिए उस बीज को अपने टाइम को लेके, आप अपने टाइम को लेके अपने चर्च मेंबर को दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं, अपने ऑफिस में दे रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ बीज बोने वाला बीज लेकर जाता है। और बाइबल बताता है, बाइबल बताती है उस तीसरी आयत में और तीसरी से नवीं आयत में, तीसरी आयत से लेकर नवीं आयत तक कि बीज बोने वाले ने बीज बोया। और बाइबल बताती है जब वो बीज बो रहा था तो बस बोता चला जा रहा था। जब बीज उसने फेंका तो कुछ अच्छी झाड़ियों, कुछ झाड़ियों में गिर गया, कुछ पथरीली भूमि पे गिर गया, कुछ अच्छी भूमि पे गिरा, अलग अलग जगहों पे बीज। जब आप कई बार बीज बोते हैं तो जब बीज बोते हैं तो कुछ पथरीली भूमि पे गिर जाता है, कुछ झाड़ियों में गिर जाता है, कटीली झाड़ियों में गिर जाता है, कुछ को कौवे आके उठा के लेके चले जाते हैं। अलग अलग जगहों पे बीज बोने वाला जब बीज बोता है तो बीज गिरता रहता है। पर आपको मालूम है बीज बोने वाला क्या करता है? बीज बोने वाला ये सोच के कि ये वाला बीज पथरीली भूमि पे गिर जाएगा, बीज बोना बंद नहीं करता है। बीज बोने वाला ये सोचकर कि बीज झाड़ी में गिर जाएगा, बीज बोना बंद नहीं करता है। वो तो अपना बीज बोता चला जाता है। उसे मालूम है सम अमाउंट ऑफ माय सीड इज गोइंग टू बी वेस्ट। उसे मालूम है जो पथरीली भूमि में गिरा है वो बेकार हो जाएगा, ऊपर से धूप आएगी, वो जैसे पेड़ उगेगा सब खत्म हो जाएगा। उसे मालूम है जो बीज झाड़ी के अंदर गिरा है वो झाड़ी में गिरेगा और जैसे ही वो उगेगा तो झाड़ियां उसे दबा लेंगी। ही नोज इट। बट उसे ये भी बात मालूम है कुछ बीज जो अच्छी भूमि पे गिर रहा है, लिसन केयरफुली, कुछ बीज जो अच्छी भूमि पे गिर रहा है वो अच्छी भूमि पे गिरने वाला बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। वाओ! इफ आई नो दिस that the seed that is going to fall on the good ground will give me 30-fold, 60-fold and 100-fold results, and I am focused to the results rather than to be the wastage, then I will not stop sowing. बहुत से लोगों ने अच्छा काम करना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि एक दो आदमी आपको गलत बात बोल के चले जाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, अरे एक दो आदमी आपको गलत बात बोल के चला गया तो क्या बात है? अगर आपके 4-5 चर्च मेंबर आपको गंदी बातें बोल के चले गए तो क्या बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप अपना प्रचार करना बंद कर देंगे? नहीं, आप अच्छा प्रचार करते रहिए। आपका हस्बैंड ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, या आपकी वाइफ ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, या आपके भैया ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, पापा मम्मी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो आप क्या खुदा का काम करना बंद कर देंगे? नहीं, आप खुदा का काम करते रहिए। सी यू शुड नॉट स्टॉप सोइंग सोइंग द सीड। बीज बोने वाला क्या कर रहा था? वो तो बीज बोता जा रहा था, कुछ खराब भूमि पे पड़ रहा है। ही इज नॉट वरीड अबाउट बीज कहां पड़ रहा है, वो तो सिर्फ इस बात की चिंता कर रहा है कि क्या मैं बीज बो रहा हूं। योर वर्क इज that you keep sowing the seed. आपका काम ये होना चाहिए कि मैं बीज बोता चला जाऊं। ये बीज बोने वाला बीज बोता चला गया और कंसंट्रेट किस चीज पे कर रहा था? कंसंट्रेट इस चीज पे कर रहा था कि मुझे मालूम है कि कुछ बीज अच्छी भूमि पे भी पड़ रहा है। कई बार आपको भूमि अच्छी समझ में नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यहां से फ्रूटफुल होएगा या नहीं होएगा। बाइबल बताती है जब तू सुबह बीज बोए तो रात को भी अपने हाथ को ढीला ना करना। क्या मालूम कि सुबह वाला या रात वाला या दोनों ही, जो तूने सुबह बोया था रात में बोया था, दोनों फलवंत हो जाए। You see, who is going to make it prosper is God. You can't make it prosper, but you can make a choice to sow the seed. Hallelujah. आप उसको prosper तो नहीं कर सकते, मगर आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अपने बीज को बोता रहूंगा। ये बीज बोने वाला बीज बोता रहा, कुछ खराब भूमि पे पड़ गया, कुछ अच्छी भूमि पे पड़ा, और जो अच्छी भूमि पे पड़ता है बाइबल बताती है वो इतना रिजल्ट लेके आता है, इतना रिजल्ट लेके आता है कि जो बीज वेस्ट हो गया था उसकी भी रिकवरी हो जाती है और 10 टाइम्स रिकवरी हो जाती है। वाह! If I know that my sowing is going to bring such a great result that even if the loss is there, it would be recovered 10 times, then I would sow more and more. And I want to encourage you, my friend. आपके दो चर्च मेंबर ने आपकी बुराई कर दी, forget it, man. Keep serving God because the reward is on the way, and the reward is going to be 30-fold, 60-fold, and 100-fold. I love that. I just love the word of God. This word has encouraged me so much that I cannot stop sowing now. I cannot stop doing good for God. Even if people don't appreciate, I want to tell you, the work is behind you. God is watching everything. God is behind you. God is seeing everything. And I want to quickly take you to one more last place, just two more last place, and then I'm going to sum up and I'm going to pray with you. And I'm going to encourage you that you keep sowing the seed. Keep sowing the seed. I'm telling you, बोते रहिए, बीज बोते रहिए, अच्छे कामों से रुकिए ना, अच्छे बीज बोने वाले की तरह बीज बोइए, चाहे जहां गिर रहा है परेशान ना होइए, appreciate करने लोग या नहीं कर रहे हैं परेशान ना होइए, but you keep sowing the seed. Now,
there is another verse that I want you to be focused on. You will find that in book of Ecclesiastes chapter 11 and verse 4. सबपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसकी चौथी आयत. It's amazing. It says like this. You know why many times people don't sow seed? People don't sow seeds many times because they think, oh, what is the use of sowing the seed? If I'm sowing the seed, I believe that the weather should be good, the land should be good, and my seed should not be wasted. Now, such kind of a people who are wanting to sow the seed, but they are looking to the weather, they are looking to the condition. And मैं इसके घर में काम करने के लिए जा रहा हूँ, इसके घर में काम करने के लिए जा रहा हूँ, भैया यहाँ पर इसे अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? भैया मैं इनको विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ कुछ हमें ऑफरिंग वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, don't worry. If you are worried about all those things, you will never visit. You will never pray for people. You will never do good to your brother, because all the time what you are thinking is that whether am I going to get something good from here or not. If I'm not going to get good from here, if the results are not going to be good, I'm not going to put my hand into it. And many people have got no rewards because they have never sown. And why they have never sown? They have never sown because they were all the time looking to the problems. The problems. Now look to this, verse 4. सबपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसकी चौथी आयत, Ecclesiastes 11 and verse 4. It says like this. जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा. क्या? जो क्या कर रहा है? बाइबल बता रही थी जो वायु को ताकता रहेगा. You're looking to the wind. Oh my God, wind is coming. Wind is. Oh, यहां पर भैया हम काम नहीं कर सकते. भैया वो बहुत खराब आदमी है, उसके यहां तो हम कुछ नहीं. अगर आप यही बोलते रहेंगे बहुत खराब आदमी है, बड़ा निखट्टूस आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है, उनको तो तमीज ही नहीं है, इनके घर में हम भैया कोई काम नहीं करेंगे. जो ऐसा काम करता है, बाइबल क्या बता रही है? जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा. That means this is the plan of devil. ये जो वायु है, ये जो विंड है, या जो ये नेगेटिविज्म है, या लोगों की ये नेगेटिव बातें हैं, ये आपको बीज बोने से रोक रही है मेरे दोस्त. आप बीज नहीं बो पाएंगे, आप बोने पाएंगे. आपको क्या पता, आप इसी घर में जहां पर सब आपको गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, आप यहां पर ही बीज बो के चले जाते हैं. शायद बगल में कोई आपको बीज बोता हुआ देख रहा होता, वो बोलता कि पादरी साहब यहां पर आए थे, ये लोग तो इतनी गंदी गंदी बातें इनके लिए बोल रहे थे, मगर पादरी साहब इनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे. भैया पादरी साहब तो अलग ही किस्म के आदमी है. ओ वाह, आपको मालूम नहीं था, उस आदमी ने वो सारी बातें सुन ली, और ये एक आदमी तो आपका चर्च छोड़ के चला गया जो आपके लिए गंदी गंदी बातें बोल रहा था, मगर ये आदमी जो वहां पर देख रहा था कि आपने किस तरीके से उसे अच्छी अच्छी बातें करी हैं और आपने बीज को बोया है, ये एक आदमी 10 और आदमी को लेके आ जाता है. हालेलुया. आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, कीप सोइंग द सीड, डोंट लुक टू द विंड. और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे दूसरा प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा. दैट मींस डोंट कीप लुकिंग टू द स्काई ऑल द टाइम. अरे भैया यहां तो बारिश होने वाली, यहां पर बारिश हो जाएगा, बीज बोएंगे तो खराब हो जाएगा, अभी हम बीज नहीं बोएंगे. मेनी टाइम्स वी कीप थिंकिंग, अरे भैया यहां पर देखो ये अमीर घर है, यहां पर जरा थोड़ा सा जाना, यहां पर तुम मदद करना तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे. भैया अपने भैया के पास हम जाएंगे, अपने भैया के घर में काम करेंगे, उनकी तो बड़ी तनख्वाह है, वो उनके घर में अगर हमने थोड़ी मदद करी तो भैया 10 देंगे तो 20 मिलेगा. आई वांट टू टेल यू, दोज हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, they are going to get no reward. उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो बादल देख रहे हो. अगर अच्छा पैसा है तो इनके लिए काम करो तो रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा पैसा नहीं है तो भैया इनके लिए काम ना करो, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. नो, you are not going to work for the reward. You are going to work you are not going to work for the reward that comes from people. You are going to work for the reward that comes from God. आप अपने काम को करते रहिए, परमेश्वर अपने काम को करता रहेगा. मेरे भाई, now you have heard the whole message. You know it. You know the principle now. See, when you're sowing, it is going to be troublesome. But I am encouraging you. Would you keep sowing? मेरे भाई, क्या आप मिनिस्ट्री करते रहेंगे? क्या मेरे भाई तुम अपनी बहन को अभी भी प्यार करोगे? क्या तुम अपने रिश्तेदारों को अभी भी प्यार करोगे? क्या तुम लोगों के साथ अभी भी बने रहोगे? I want to encourage you. Keep doing the work of God. I want to pray for you. I want to pray for you. You cannot stop working for God. You cannot stop working good things that you are doing right now. Things that are coming out of your life is so beautiful. You can't stop it. I want to pray for you. प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय प्रार्थना करना मांगता हूं इन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदा बाप ये जो अच्छे कामों को कर रहे हैं, ये अपने अच्छे कामों को करना रोके ना, और अच्छे कामों को करते चले जाएं. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनको बहुत रिवॉर्ड दें. Bless them in Jesus' name. Amen. If you're watching this program anywhere and you want to fellowship with us, we want to tell you we worship in Assembly of Believers Church, Kanakanagar. You have the email ID, you have the numbers, you can call us, you can come and worship along with us. I want to encourage you.
Come and be the part of the search. And I believe that God is going to mightily bless you wherever you are watching this program. Wherever. I want to encourage you. Come and be the part of it. And at the same time, understand that keep sowing. Keep doing the good work that you're doing. Because God is going to reward you mightily. May the power of God work in your life. Praise the Lord.